Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. Today's session is session number 15 that is going to be very important for the purpose of learning this thing. So without delay, let's begin. Notorious. Notorious means क्या होता है इस चीज को देखेंगे. Notus and os. Notus means होता है known and os जो एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव सफिक्स है, इस चीज को ध्यान देना है. नाउन इसका होता है नोटोरिटी. क्या होता है? नोटोरिटी. यानी कि नोटोरियस होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं कुख्यात. गलत चीजों के लिए जो प्रसिद्ध होता है. फेमस फॉर बैड थिंग्स. फेमस फॉर बैड एक्ट्स. फेमस फॉर बैड एक्ट्स. इस चीज को हमको देखना है. फेमस फॉर बैड एक्ट्स, गलत चीजों के लिए जो प्रसिद्ध हो उसे नोटोरियस बोलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. चाइल्ड लाइक. चाइल्ड लाइक यहाँ पे वर्ड दिया, आप इसको देखिए. चाइल्ड लाइक और दूसरा वर्ड है चाइल्डिश. तो चाइल्ड लाइक का मतलब होता है इनोसेंट. जो इनोसेंट होता है उसे चाइल्ड लाइक बोलते हैं. निर्दोष, इनोसेंट, उसे चाइल्ड लाइक बोलते हैं. और जो चाइल्डिश होता है इसका मतलब होता है फुलिश. ये फुलिश होता है यानी कि मूर्ख. ये दो वर्ड याद रखिए, इसका अंतर भी आपको जानना चाहिए. चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश. समिट, ये वर्ड आते हैं. समिट, समिट, समिट दो वर्ड से मिलकर बना है. समस, ये समस वर्ड है. समस का मतलब होता है हाईएस्ट, उच्चतम, उच्च दर्जे का. इट गिव्स सम, और इसी से ही वर्ड आया है सम. सम यानी कि जोड़. और इससे जो वर्ड बन के आता है वो है कंज्यूमेट. कंज्यूमेट, कंज्यूमेट मतलब हाईली स्किलफुल. हाईली स्किलफुल, उच्च दर्जे का कुशल, जिसको हाईली स्किलफुल बोलते हैं. ये दो वर्ड से मिलकर बना है कंस एंड जूमेट. इस वर्ड को देखे हैं. कंज्यूमेट दो वर्ड से मिलकर बना है कन एंड जूमेट. कन का मतलब होता है टुगेदर एंड जूमेट का मतलब समस यानी कि हाई, हाईएस्ट, ऊंचाई. यानी कि जो एक साथ ऊंचाइयों पर हो उसे कंज्यूमेट बोलते हैं. यानी कि हाईली स्किलफुल. अ पर्सन हु इज हाईली स्किलफुल मतलब बहुत ही कुशल, बहुत ही कुशल हो, उसे उसे हाईली स्किलफुल बोलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. इसका जो नाउन होता है वो होता है कंज्यूमेटनेस, कंज्यूमेसी एंड कंज्यूमेशन. सभी का अर्थ वही होता है कुशलता. हिंदी में अगर इसके हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होगा कुशलता. कुशलता. आगे देखते हैं. विच वर्ब एंड्स विथ एट. जो वर्ब एट से समाप्त हो तो उसके साथ आईओएन जोड़कर उसका नाउन बनाया जा सकता है. जैसे क्रिएट से क्रिएशन, इवेल्युएट से इवेल्युएशन. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इवेल्युएट और क्रिएट से क्रिएशन बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे एट वर्ड आ रहा था. एट वर्ड आ रहा था तो उसमें उसमें टी के बाद आईओएन जोड़कर उसको बनाया गया. नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं. नाउन, इसका वर्ड है यहाँ पे इनकोरिजिबल. इनकोरिजिबल वर्ड है. इस चीज को देखिए आप. इनकोरिजिबल तीन वर्ड से मिलकर बना है. इन कोरिजियो एंड इबल या एबल. ये आपको ध्यान देना है. तो इन कोरिजो आर इबल एबल. इबल इबल जिसमें आ जाए के योग्य, इसका सेंस होता है के योग्य. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकोरिजिबल. निगेटिव इन जो यहाँ पे होता है ये निगेटिव सेंस देता है. इस चीज को आपको ध्यान देना है. एंड कोरिगो लैटिन रूट जिसका मतलब होता है करेक्ट और स्ट्रेट समथिंग. एंड इबल या एबल जो है एडजेक्टिव सफिक्स होता है. तो अर्थ क्या हुआ? जो सुधारने के योग्य ना हो. जो सुधारने के योग्य ना हो या जिसको सुधारा ना जा सके. जो सुधारने के योग्य ना हो.
उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इनवेटरेट, इस वर्ड पे आते हैं। इनवेटरेट, इनवेटरेट ये वर्ड को देखते हैं। इनवेटरेट जो वर्ड है ये इन और वेटरेट वर्ड से मिलके बना है। वेटरेट्स वर्ड जो है ये लैटिन में वेटस वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है ओल्ड, और इसी से वेटरेट से ही वेटरन वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो इन यहाँ पे इनसाइड के सेंटेंस संदर्भ में रेफरेंस में होता है, ये निगेटिव नहीं होता, ये इनसाइड के संदर्भ में होता है के जैसा। तो इनवेटरेट का मतलब जो निकल के यहाँ पे आएगा, जो बहुत अनुभवी हो, ज्ञानी हो, या किसी चीज में एक्सपीरियंस्ड हो, वह नॉविश नहीं हो, तो उसे इनवेटरेट बोला जाएगा। इनवेट नाउन इसका होता है इनवेटरेसी एंड इनवेटरेटनेस, ये इसका नाउन होता है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लैटिन सेनेक्स, सोर्स ऑफ सिनाइल एंड सेनेसेंट, ये कुछ वर्ड हैं जो सिनाइल और सेनेसेक्स से मिलकर बने हुए हैं। ये स्पेशली सेनेक्स वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि सेनेक्स एंड वेटरेट, वेटस, इसका मतलब भी ओल्ड होता है। तो सेनेक्स एंड वेट्रेस ये दोनों ओल्ड को दिखाते हैं। ओल्ड का मतलब होता है एक्सपीरियंस हो जाना, किसी लंबे समय तक अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप उस चीज के एक्सपीरियंस हो जाते हो। अब नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस, जेनेसिस जीने वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आनुवंशिक जो कैरेक्टर होता है उसे हेरिडिटरी बोलते हैं। आनुवंशिक, आनुवंशिक चारित्रिक जो विशेषताएं होती हैं उसे जेनेसिस, और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, बर्थ और ओरिजिन, इस चीज को ध्यान देना। तो साइकोजेनेटिक इसी वर्ड से बन के आता है, साइकोजेनेटिक। और साइको आपको पता है, साइको मीन्स होता है माइंड या सूल, माइंड या सूल, इसको सोल भी बोलते हैं, सोल या सूल व्हाटएवर, स्पिरिट। तो साइकोजेनेटिक, जेनेटिक्स अ साइंस, यानी कि जो बर्थ से रिलेटेड साइंस होता है उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। इसी से आप आगे देखेंगे जेनेटिसिस्ट, यानी कि जो इसका पर्सन होता है, एक्सपर्ट पर्सन होता है, उसे जेनेटिसिस्ट बोलते हैं। और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो जेनेटिक होता है। जेनेसिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ बर्थ। जेनेसिस एक बुक का नाम भी है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। जेनेसिस एक बुक का नाम है जो पुराने समय में लिखी गई थी, और उस बुक में बर्थ या निर्माण के विषय में बात की गई, बर्थ या निर्माण के विषय में बात किया गया था। तो इस चीज को हमको ध्यान देना है। जेनिटल उसी वर्ड से बना हुआ है, जीन से ही आया है। जेनिटल आर सेक्सुअल ऑर्गन, जेनिटल और सेक्सुअल ऑर्गन, इस चीज को ध्यान देना है कि जीने वर्ड से ही, इससे जीने से ही सभी वर्डों का निर्माण हुआ है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, जीन का मतलब बर्थ या ओरिजिन से रिलेटेड है, ओरिजिन। तो कॉन्जेनिटल अब वर्ड आया, देखिए कॉन्जेनिटल, कौन, जैसा कि मैं पहले बताया हूं, कौन एंड प्लस यहाँ पे जेनिटल, जेनिटल वर्ड लिया गया। जेनिटल, ये देखिए कौन, कौन का मतलब होता है टुगेदर, एंड जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, मीन्स मेडिकल डिफॉर्मिटीज, मेडिकल डिफॉर्मिटीज ऑफ समथिंग। मेडिकल डिफॉर्मिटीज जो होता है उसके लिए यूज किया गया है। तो कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी ड्यूरिंग जेस्टेशन, जेस्टेशन का मतलब होता है जन्म के समय, जन्म के समय जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम बोलता है। जन्म के समय का जो प्रॉब्लम होता है उसको कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी या डिफॉर्मिटीज बोला जाता है। तो एज कॉन्जेनिटल लायर, अब जैसे कॉन्जेनिटल लायर यहाँ पे वर्ड लिया गया है, या कॉन्जेनिटल फियर ऑफ द डार्क, इसका मतलब हो जाता है कि अंधकार से डर, या जो जन्म से ही अंधकार से डर रहा हो, या जन्म से ही जो झूठ बोलता हो, उसे कॉन्जेनिटल लायर या कॉन्जेनिटल फियर ऑफ द डार्क बोलते हैं। तो कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, अगर दूसरे शब्दों में बोले इसका मतलब हो जाता है जन्म जात।
जन्मजात जो प्रॉब्लम्स होती है उसे जन्म के समय से ही जो प्रॉब्लम होती है उसे कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स या डिफॉर्मिटीज या एबनॉर्मलिटीज बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो सीखा वो क्या से सीखे, मैं उसके रूट्स को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सकते हैं, नोटस, नोटस मीन्स नोन, जेनेसिस मीन्स बर्थ, लोगस मीन्स साइंस, एंड समस मीन्स हाईएस्ट, ओरिगो मीन्स टू करेक्ट, वेटस मीन्स एंड वेटस एंड सेनेक्स का मतलब होता है ओल्ड। तो इस चीज को हमको भूलना नहीं चाहिए, ये हमारा रूट है। इसमें इबल एक वर्ड या एबल आया है, इस चीज को देखना है। एबल या इबल का मतलब होता है कि योग्य, तो ये एडजेक्टिव बना देता है, ये किसी भी वर्ड को जिसके अंत में आता है उसे एडजेक्टिव बनाता है। तो इस चीज को हमको समझना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को शेयर, लाइक्स और कमेंट्स प्यारा से दे दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने का प्रयास कर सकूं और आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग दे सकूं। धन्यवाद।